हेलो स्टूडेंट्स, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। बिकॉज इस वाली वीडियो में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपने सारी वीडियोस देख ली हो, सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया हो बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बिकॉज अब लाऊंगा मैं इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट के 1 मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो भी है, एटलीस्ट 2 वीडियो होंगी उसकी, और ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में से। तो अगर आपको वो वीडियो हेल्पफुल लगे या फिर ये वाली वीडियो भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना देरी करे हम बात करते हैं इस वाली वीडियो में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे 2 छोटे से पॉइंट रह गए थे। एक तो हमारे रह गए थे ऑटोनोमियस आइटम्स और एक रह गए थे अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो इस वाली वीडियो में हम वही कवर करेंगे। तो अब बिना देरी करे हम बात करते हैं ऑटोनोमियस आइटम होते क्या हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो ऑटोनोमियस आइटम वो होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती हैं, जो कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब जो पैसे के इन्वॉल्व होता है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, वो ट्रांजेक्शन होती हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। तो इसका एग्जांपल, छोटा सा बेसिक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मानिए आप हैं एक एक्सपोर्टर, आप यहाँ से बाहर सामान बेचते हैं। तो आपको तो कोई मतलब नहीं होगा, आपके दिमाग में तो नहीं रहेगा कि यार बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चल रहा होगा, मैं सामान ज़्यादा भेजना चाहिए, मुझे और ज़्यादा भेजना चाहिए, ऐसा तो दिमाग में नहीं होगा। आपके दिमाग में क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको। तो ये क्या होती है, ये ट्रांजैक्शन वही होती हैं जिसमें सामान की जो ट्रांजैक्शन होती है, आना जाना, उसके दिमाग में क्या रहता है कि प्रॉफिट होना चाहिए हमें, बस यही चीज़ होती है। ये इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये मतलब नहीं रखती कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चल रहा है, डेफिसिट में चल रहा है, सरप्लस में चल रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है इन वाली आइटम्स को। ये इंडिपेंडेंट होती हैं स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो दीज ट्रांजेक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि दीज ट्रांजेक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपने सामान इंपोर्ट किया बाहर से, बहुत बहुत सारा सामान इंपोर्ट किया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन क्या चल रही है, डेफिसिट चल रही है। और आप बहुत सारा सामान इंपोर्ट कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या जाएगी, और डेफिसिट होती जाएगी। बट आपके दिमाग में तो ये नहीं चल रहा होगा कि यार स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चल रही है, डेफिसिट चल रही है, मुझे इंपोर्ट कम करना चाहिए। आपके दिमाग में तो ये रहेगा कि जो मैं सामान मंगा रहा हूँ वो सारा बिक जाए और मुझे क्या हो, प्रॉफिट हो आफ्टर ऑल। तो यही सब चीज़ें हैं, ये सब इफेक्ट नहीं करती, इन सब पे कोई इफेक्ट नहीं होता बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेट से। तो इट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट दैट द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन सरप्लस और इन डेफिसिट। तो इनको कोई मतलब नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में हो या डेफिसिट में हो। इनको क्या मतलब है कि प्रॉफिट हमें अर्न होना चाहिए। तो इन आइटम को हम कहते क्या है, अबव द लाइन आइटम। तो इस वाले पॉइंट पे एक 1 मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा बन सकता है, ज़्यादा चांसेस होंगे इस वाले पॉइंट पे बनने के। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रहे कि जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं, उन्हें और क्या कहा जाता है, उन्हें अबव द लाइन आइटम्स कहा जाता है। तो ये सारे अभी तक जो भी मैंने पढ़ाए थे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, कैपिटल ट्रांजेक्शन वगैरह, तो ये सब क्या है, ये हमारे ऑटोनोमस आइटम्स हैं। तो ये क्या है, ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हमारा किस में आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन किस में आएंगी, करंट अकाउंट में। बट कैपिटल ट्रांजेक्शन किस में आएगी, कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज यहाँ पर एसेट और लायबिलिटी से मतलब रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से होते हैं। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी वो होते हैं, मतलब एक चलो मान के देखते हैं एग्जांपल, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किस में चल रहा है, डेफिसिट की सिचुएशन में चल रहा है, मतलब पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है और आ कम रहा है। ये वाली सिचुएशन हो रही है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट देखेगी यार ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में तो सही चीज़ नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए, अब हम करते हैं बोरिंग ले लेते हैं। बोरिंग ले लेते हैं, भी बताऊंगा कि बोरिंग ले लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस आता है। तो बोरिंग वगैरह ले लेते हैं, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वगैरह यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम बैलेंस कर दें, इक्विलिब्रियम तक तो ले आए ही, और अगर सरप्लस में चले जाएगा तो और अच्छी बात है। तो ये ट्रांजैक्शन कौन करती है, अकोमोडेटिंग आइटम वाली ट्रांजैक्शन कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, इन ऑर्डर टू कीप द बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस। मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बैलेंस रखने के लिए, उसको सरप्लस की सिचुएशन में ले आने के लिए गवर्नमेंट करती है ये वाली चीज़ें, अकोमोडेटिंग आइटम्स, ये वाली ट्रांजैक्शन। तो दीज ट्रांजैक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये वाली ट्रांजैक्शन क्या है, ये डिपेंड करती है ऑन द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो ऑटोनोमस आइटम थी वो नहीं डिपेंड करती थी, उनको कोई मतलब नहीं था। बट ये अकोमोडेटिंग आइटम वाली डिपेंड करती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेट पे, कि अगर डेफिसिट में है तो करनी पड़ेगी, अगर सरप्लस में है तो कोई मतलब ही नहीं है। एंड नॉट कैरिड आउट फॉर प्रॉफिट मोटिव, और इनको कोई प्रॉफिट से मतलब नहीं है, इनका सिर्फ एक ही मोटिव है, क्या करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना।
डेफिसिट की सिचुएशन से हटाना। तो एग्जांपल देखते हैं इसके हम। बोरिंग फ्रॉम आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। तो यहाँ से हम बोरिंग ले लेती हैं, गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ से बोरिंग ले लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है यूज़ करती हैं, उसकी वजह से एक्सपोर्ट बनाने की कोशिश करती हैं ताकि पैसा बने और बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन क्या हो, सही हो। ये फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को सही करने के लिए। और ये वाली ट्रांजैक्शन आर ओनली रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। ये वाला पॉइंट 1 मार्क में पूछ सकता है ये वाला, कि जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं वो कौन से अकाउंट में जा सकते हैं, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, आपको याद रखना है। तो इस वाली वीडियो के साथ हमारा क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर ख़त्म हो गया। आई एम सो सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लगे, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब है मेरी। तो इस वाली वीडियो के साथ हमारा क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी इसकी 1 मार्क क्वेश्चन की। कमेंट बॉक्स यूज़ करके बताइए कि आपको 1 मार्क क्वेश्चन की वीडियो की ज़रूरत है या नहीं है, और ये भी बताइए कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने नहीं करा है, और शेयर भी कर दीजिए। तो इसी के साथ अलविदा, शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।